माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के मजबूत संभावित पहलुओं पर विचार करते हुए पहली बार इनको देश की अष्टलक्ष्मी नाम से संबोधित किया। इसी अष्टलक्ष्मी के एक पार्वती राज्य त्रिपुरा में 2018 में जनता के अपार आशीर्वाद से वर्तमान सरकार की स्थापना के बाद से त्रिपुरा ने नए उत्साह के साथ एक नई दिशा की शुरुआत की। राज्य में जन कल्याणकारी विकास की गतिविधियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिखाए गए सबके प्रयासों से निर्देशित हुई। विभिन्न कार्यक्रमों को वास्तविकता में बदला गया। किसी राज्य के विकास के लिए प्राथमिक शर्तों में से एक है विकसित संचार व्यवस्था और इसीलिए वर्तमान सरकार ने सबसे पहले हीरा मॉडल चालू किया। हीरा हाईवेज, इंटरनेटवेज, रेलवेज और एयरवेज हैं। पिछले 4.5 वर्षों में पूरे राज्य में 13,974 किलोमीटर हर मौसम अनुरूप सड़क नेटवर्क का निर्माण किया गया है, जिनमें से 889 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। चालू वित्त वर्ष में भी 112 सड़कों के विकास के लिए 485 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत नेट परियोजना के तहत राज्य में 221 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट सेवा में अब तक 725 ग्राम पंचायतें और विलेज कमेटियों को शामिल किया जा चुका है। रेल संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जो त्रिपुरा को देश के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है। इनमें कंचनजंगा, तेजस, हमसफर, जनशताब्दी, त्रिपुरा सुंदरी आदि तेज ट्रेनें उल्लेखनीय हैं। बहुप्रतीक्षित अगरतला अखौरा परियोजना ने भारतीय हिस्से का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का नया भवन उत्तर पूर्व का सबसे सुंदर और सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय मान का हवाई अड्डा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी 2022 को इस हवाई अड्डे के नए भवन का उद्घाटन किया। अब इस हवाई अड्डे से रोजाना करीब 20 उड़ानें उड़ान भरती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि और किसान। इसी उद्देश्य से सरकार राज्य के कृषि और किसान कल्याण को ज्यादा महत्व दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई है। अब तक 8,88,769 किसानों को 1,45,345 हेक्टेयर भूमि का बीमा कराया जा चुका है। उद्यान फसलों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विदेशों में 72.5 मीट्रिक टन अनानास का निर्यात किया जा चुका है। 10,015 मीट्रिक टन अनानास देश के अन्य राज्यों को निर्यात किया गया है। 2021-22 वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प के अंतर्गत कृत्रिम तरीके से प्रजनन से 15,446 उन्नत नस्ल के बछड़ों का जन्म हुआ। त्रिपुरा अगर उड़ पॉलिसी अगले 3 वर्षों में अगर आधारित अर्थव्यवस्था में 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हासिल करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पिछले 4.5 साल में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आई है। विद्या ज्योति प्रकल्प के तहत 125 स्कूलों को सीबीएसई संचालित स्कूलों में तब्दील किया गया है। राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। 200 करोड़ रुपए की लागत से अगरतला के आनंद नगर में इस नई यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण हो रहा है। नरसिंहगढ़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। राज्य सरकार और SRFTI कोलकाता के सहयोग से त्रिपुरा फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है। खेल के मैदानों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं। उदयपुर के चंद्रपुर में, अगरतला के उमाकांत मिनी स्टेडियम में, जिरानिया के SN कॉलोनी स्कूल ग्राउंड में, मोहनपुर के उत्तर देवेंद्र नगर हाई स्कूल मैदान में और बिलोनिया के BKI स्कूल मैदान में अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान का निर्माण उल्लेखनीय है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 5,17,793 घरों में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। राज्य के जनजातीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1,300 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 23 जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में विभिन्न विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें से 12 ब्लॉकों को एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित करके विकास को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक राज्य के गरीब श्रेणी के लोगों को 2,82,232 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 1,98,662 आवास निर्मित हो चुके हैं। इसके अलावा पीएम आवास योजना शहरी में 54,526 आवास पूरे हो चुके हैं।
महिला सशक्तिकरण के मामले में त्रिपुरा पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2022 चालू की है, जिससे राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3,51,761 गरीब ग्रामीण महिलाओं को लेकर 39,370 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। सितंबर 2022 से सामाजिक भत्ता योजनाओं में मासिक भत्ता 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है। 32 सामाजिक भत्ता के अंतर्गत राज्य के 3,16,071 जन भत्ता प्रापक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 17 सितंबर 2022 से प्रशासन और सभी विभागों के मिले जुले प्रयास से केंद्र और राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण परियोजना और सेवा राज्य के हर घर तक पहुंचाने के लक्ष्य से प्रति घरे सुशासन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में ग्राम, ब्लॉक, नगर एवं नगर पालिका सहित सभी जिला स्तरों पर विकास सभाओं, शिविरों एवं मेलों का आयोजन किया गया है। पिछले 4.5 वर्षों में राज्य सरकार को विभिन्न विकास कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रदर्शित दिशा में सबको साथ लेकर एक समृद्ध, आत्मनिर्भर त्रिपुरा बनाकर राज्य को उन्नयन की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है।